बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीने में गैस का दर्द, जैसे हम गैस्ट्रिक चेस्ट पेन कहते हैं, या हार्ट का पेन नहीं होता, यानी दिल का दर्द नहीं होता, ये गैस की वजह से हो रहा होता है। 9 होम्योपैथिक अद्वियात का फार्मूला बताया जाएगा, जिससे आपके सीने में जो गैस की वजह से दर्द होता है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फार्मूला अगली स्लाइड पर बता दिया गया है। ये वो 9 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसन हैं जिनके इस्तेमाल से आपका सीने का जो गैस का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पेट और मैदे में गैस नहीं बनेगी। इन तमाम तर दवाइयों को 200 की पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करने का तरीका वीडियो के आखिर में बता दिया गया है, तो आप वीडियो को आखिर तक देखें। अब मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ कि आखिर गैस का दर्द सीने में होता क्यों है। नंबर 1, एसिड रिफ्लक्स। जब आपके मैदे से तेज़ाबी पानी मुंह की तरफ आता है तो ये तेज़ाबी पानी आपके सीने में जलन करता है और दर्द पैदा करता है। नंबर 2 है गैस्ट्राइटिस। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और फिर आप मसाले वाली चीज़ें खाते हैं या आपको स्ट्रेस होता है या आप पेन किलर्स यानी कि इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मैदे से जो है गैस बनना शुरू हो जाती है और वो गैस सीने की तरफ आके दर्द करती है। नंबर 3, गैस और ब्लोटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका मैदा कमज़ोर होता है, जिगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो आपके पेट में गैस बनती है। और ब्लोटिंग का मतलब आपका पेट जो है वो फूल जाता है, मैदा फूल जाता है और ज़रा सा खाना खाने ही से ही आपको ये महसूस होता है कि आपका पेट गैस से भर गया है। नंबर 4 है पेप्टिक अल्सर। ये मैदे का अल्सर होता है, मैदे की ख़राबी है, ज़ख़म, यानी कि मैदे के ऊपर वाले हिस्से पर अगर आपके ज़ख़म है तो भी आपका मैदा गैस बनाना शुरू कर देता है और ये गैस आपको सीने के अंदर दर्द की सूरत में महसूस होती है। नंबर 5 है इंडाइजेशन, यानी कि बदहज़मी। जब आप तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं और तेल में देर तक डीप फ्राइड आइटम्स खाते हैं या बेकरी के आइटम खाते हैं तो आपको इंडाइजेशन, बदहज़मी होती है, जिसकी वजह से गैस बनता है और वो गैस आपके सीने में दर्द की सूरत में आपको महसूस होता है। नंबर 6, गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर की जो बीमारियां हैं उसकी वजह से भी गैस बनती है और सीने में दर्द महसूस होता है। नंबर 7 जो है वो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। ये बहुत बड़ी अलामत है कि स्ट्रेस यानी तनाव और दबाव और परेशानी की वजह से मैदा खुराक को गैस में बहुत तेज़ी से तब्दील करता है और ये गैस आपके पूरे जिस्म में तंग करती है और ख़ास तौर पे सीने में दर्द की सूरत में सामने आती है। नंबर 8 है डिस्टर्ब ईटिंग टाइम, यानी कि कभी आप बेवक्त खाना खाते हैं, कभी जल्दी खाते हैं, कभी रात को देर से खाते हैं या सुबह का खाना देर से खाते हैं, तो जब आप अपने खाने की टाइमिंग आउट करते हैं उसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब होता है और गैस्ट्रिक इशू बनता है। नंबर 9, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाना, यानी कि घर में कम खाना और बाहर के मसालेदार केमिकल्स वाले जब आप खाना खाते हैं तो गैस्ट्रिक इशू बन जाता है। और नंबर 10 ये है कि बहुत ज़्यादा चाय लेने के इस्तेमाल से भी आपको ये चेस्ट पेन महसूस होता है। कुछ अलामात हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीने में दर्द हो रहा है। बर्निंग सेंसेशन, आपको सीने में जलन का एहसास होता है। नंबर 2, आपको जो है सीने की हड्डी के पीछे दर्द महसूस होता है खाना खाने के बाद। नंबर 3, आपको खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में खट्टा पानी आता है, इससे भी पता लगता है कि आपके मैदे की ख़राबी शुरू हो गई है। नंबर 4, फ्रीक्वेंट बर्पिंग, आपके डकार हवा मुंह से बाहर निकलती है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको गैस का एहसास होता है। नंबर 5 है कि पेट फूल जाता है, मैदा भरा भरा सा महसूस होता है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट फुल महसूस होता है। नंबर 6, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, यानी आप पुरसकून नहीं रहते, आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हाजत हो रही है या आपको महसूस हो रहा होता है गैस यहाँ से वहाँ घूम रही है। नंबर 7 है कि सीने में तंगी महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है इस गैस की वजह से। नंबर 8 है कि मसालेदार खाना खाने या ऑयल वाली चीज़ों में तली हुई खाना खाने के बाद आपको सीने में ज़्यादा तकलीफ़ और जलन महसूस होती है। नंबर 9, मतली और बदहज़मी रहती है। नंबर 10, आपको गैस पास नहीं होती और अगर प्यास होती है तो फिर आपको उससे रिलीफ मिलता है, मतलब रिया खारिज होने से आपको सुकून मिलता है। और नंबर 11, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत और उल्टी होती है तो उसमें भी आपको तेज़ाबियत महसूस होती है। ये वो अलामत हैं जिससे पता लग सकता है कि आपके सीने में गैस का दर्द है। अब इन 9 दवाइयों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं तरीका बता देता हूँ और फार्मूला आपसे बनवा देता हूँ। इन तमाम तर दवाइयों को आप 200 यानी 200 की ताकत में इस्तेमाल करेंगे। आपने इन अद्वियात को मिलाकर फार्मूला तैयार करना है। दवा नंबर 1, 2, 3 को मिलाकर सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है, यानी तीनों को एक साथ। दवा नंबर 4, 5, 6 को मिलाकर दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना है और दवा नंबर 7, 8, 9 को मिलाकर रात में सोने से पहले इस्तेमाल करना है। हर दवा के 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे। 1 माह के इस्तेमाल के बाद 15 दिन का वक्फा देंगे और फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यह बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात है जिनके इस्तेमाल से आपका ये मर्ज़ जो तफसील से बयान किया गया है सही हो जाएगा। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको यह फार्मूला बनाने में आसानी हो। मज़ीद यह है कि अगर यही दवाइयाँ आप अगर जर्मनी कंपनी की लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है,
लेकिन यह फार्मूला आपसे इतनी आसानी से तैयार अगर नहीं होता और इन अद्वियात की कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इन्हीं अद्वियात का बना हुआ फार्मूला आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि फार्मूला इस सूरत में आपको आपके घर के एड्रेस पे मिलेगा। तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, यही फार्मूला मंगवाएं और गैस्ट्रिक चेस्ट पेन से अपनी निजात दिलाएं, सीने की जलन, सीने की गैस से निजात पाएं। इस फार्मूले को हासिल करें व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।